Hello students, in our today's video lecture we solve our book problems. जो हमारी बुक में एक्सरसाइज है, we are going to solve that, right? So here it is. तो मैं इसको सोल्व कर रही हूँ. यही चीज मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करने वाली हूँ. आपको इनके आंसर अपने ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में भी करनी है, राइट? आपको किस तरीके से करना है, आपको क्वेश्चन लिखना है एंड देन जो आंसर है उसका आपको सिर्फ वो आंसर लिखना है. आपको बाकी ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. वट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम नोन एज. जो आपकी रोज हैं और कॉलम्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाता है? दैट वॉज नोन एज सेल. क्या कहता है वो? सेल. तो आंसर इज थर्ड, दैट इज सेल. Which of the following sign is displayed in a cell when the value are not fitted in the cell? इसका मीनिंग है ये जब भी हम MS Excel में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अब वो वैल्यू अगर आपकी सेल के अंदर फिट नहीं हो रही है, इट वॉज मोर देन द सेल, तो कौन सा सिंबल उसको रिप्लेस कर देता है? दैट वॉज द हैशटैग सिंबल. जो आपका ये हैशटैग सिंबल होता है ये आपका उसको रिप्लेस कर देता है. मेनली ये जो चीज होती है आपकी न्यूमेरिक में होती है. अगर आप किसी भी सेल में कोई भी न्यूमेरिक डिजिट लिखते हैं, आप लिखते जाइए, अगर वो सेल्स को एक्सीड कर जाती है तो आपका हैशटैग में कन्वर्ट हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन अ फाइल टैब शो अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन फाइल इन एक्सेल. रिसेंट फाइल आपको देखना है तो रिसेंट फाइल ओपन किससे होगी? प्रिंट से. तो आप प्रिंट की कमांड देते हैं. सेव से आप सेव की कमांड देते हैं. सेव एंड सेंड में भी रिसेंट फाइल ओपन नहीं होगी. आपकी किस में होती है? रिसेंट्स में ही ओपन होगी. तो आंसर इज रिसेंट्स. विच फंक्शन इज यूज टू ऐड वैल्यू. अगर आपको वैल्यूज को ऐड करना है तो कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सम, एवरेज. एवरेज तो हमारा एवरेज निकालने के लिए यूज होता है. ऐड का कोई भी फंक्शन होता ही नहीं है. इस नाम से कोई भी फंक्शन नहीं होता. हमारा फंक्शन किस नाम से होता है? सम के नेम से होता है. द आंसर इज सम. विच फंक्शन डिस्प्लेज द करंट डेट इन द सेल. अगर आपको डेट डिस्प्ले करवानी है तो वो कौन सा फंक्शन है जो आपका डेट को डिस्प्ले करता है? दैट वॉज टुडे फंक्शन, राइट? तो हमारा कौन सा फंक्शन है? वो टुडे है. विच टाइप ऑफ फंक्शंस आर मैथ्स एंड ट्रिग. ट्रिग मीन्स ट्रिग्नोमेट्री. कि मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के जिसमें यूज होती है वो कौन से फंक्शन है? दैट वाज मैथमेटिकल फंक्शंस. कि मैथमेटिकल फंक्शन, मैथ्स में आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है बच्चे, तो दैट वाज मैथमेटिकल फंक्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन अ प्रिंट पेन विल यू चूज टू प्रिंट अ सिलेक्टेड रेंज इन वर्कशीट. ये आपका जो टॉपिक है अभी हमारे उसमें नहीं हुआ है थ्योरेटिकल क्लास में, तो मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ. जब आप प्रिंट की कमांड देते हो MS एक्सेल में, आपने कंट्रोल P किया है तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं. द वेरी फर्स्ट आपका जब प्रिंट की कमांड देते हैं तो प्रिंट एक्टिव शीट. जो आपकी एक्टिव शीट है उस सीट के अंदर जितना भी एरिया वो शो कर रहा है, पूरा का पूरा जो शो कर रहा है, सेलेक्ट कुछ नहीं किया आपने, तो जो शीट एक्टिव है, आइदर इट वाज वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वो आपकी वर्कशीट प्रिंट हो जाएगी. प्रिंट एंटायर वर्कबुक. एंटायर वर्कबुक में मतलब क्या है कि आपके पास जितनी भी वर्कबुक आपने बना रखी है, आइदर इट वाज 3, 4, 2, 5, जिन भी नाम से आपने बना रखी है, सारी की सारी वर्कशीट्स, एक वर्कबुक के अंदर जितनी भी वर्कशीट्स है वो आपकी सारी प्रिंट हो जाएंगी. प्रिंट सिलेक्शन. प्रिंट सिलेक्शन का मतलब है जितना भी आपने एरिया सेलेक्ट किया है सिर्फ वो ही आपका प्रिंट होगा. या फिर नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज. तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन अ प्रिंट पेन विल यू चूज टू प्रिंट अ सिलेक्टेड रेंज. यहाँ पे क्या है? सिर्फ आपको एक सिलेक्टेड रेंज को प्रिंट करना है. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा. आपको पूरी वर्कशीट भी नहीं करनी, पूरी वर्कबुक भी आपको नहीं करनी. आपको क्या करना है? प्रिंट सिलेक्शन. तो द आंसर थर्ड जो आपका वो करेक्ट आंसर है, प्रिंट सिलेक्शन. What is selectively blocking the data which the user does not want to see called. ये कह रहा है कि अगर आपका कोई आपके पास डेटा है, आपने डेटा बना रखा है 1 to 20 स्टूडेंट्स का, उन 1 to 20 स्टूडेंट्स में से एज्यूम कीजिए यू डोंट वांट टू सी 5 स्टूडेंट्स डेटा. आपको 5 स्टूडेंट्स के डेटा को नहीं देखना. मीन्स मान लीजिए आपने 1 to 20 स्टूडेंट्स लिए हैं, 5 स्टूडेंट्स उनमें से डिफॉल्टर केस है जो कि आपको रिमूव करने हैं. अभी करंट टाइम पे आपको वो नहीं देखना है. तो कौन सा फीचर आप यूज करोगे? ठीक है, कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? तो शॉर्टिंग तो हम यूज नहीं करेंगे. शॉर्टिंग में तो आप A to Z असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करते हो. कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी नहीं करेंगे. हम फिल्टर ऑप्शन यूज करते हैं कि हमें फिल्टर करना है कि दैट वी वांट टू सी दीज स्टूडेंट्स नॉट दोज. तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? फिल्टर. ये भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल क्लास में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी बाद में. वट इज सेटिंग अ सेल फॉर्मेट एज पर द कंडीशंस ऑफ यूजर कॉल्ड. यूजर के अकॉर्डिंग अगर हम एक सेल को फॉर्मेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? दैट वाज कंडीशनल
फॉर्मेटिंग, राइट, दैट वाज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये थे आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी मूव ऑन द ट्रू फॉल्स ऑप्शन, राइट। द वेरी फर्स्ट, बाय डिफॉल्ट अ वर्कशीट हैव 5 वर्कशीट। तो बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट में 5 वर्कशीट नहीं होती, इट हैव ओनली 3 वर्कशीट। आपके पास कितनी होती है? 3 होती है, तो 5 नहीं होती, तो दैट वाज फॉल्स। ये आपका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। इसका ट्रू करके भी आप अपनी नोटबुक में लिखोगे कि दैट अ वर्कबुक हैव ओनली 3 वर्कशीट। The next, we move on the next part. A highlighted shell is known as active shell. That was true. Pressing Shift plus 11 enable us to insert a new blank worksheet. तो MS Excel में आपको अगर कोई नई वर्कशीट इंसर्ट करानी है तो उसकी एक शॉर्टकट की होती है, जो कि मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करवाई है। दैट वाज Shift plus F11, और यहाँ पे जो हमें दे रखी दैट वाज ओनली 11। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? फॉल्स, एंड द करेक्ट वन इज Shift plus F11। देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट। फॉर्मूला बार शो द फॉर्मूला एंटर इन द सेल। दैट वाज करेक्ट। जो फॉर्मूला बार होता है, जो भी आप फॉर्मूला एंटर करते हो शेल के अंदर, वो आपको शो करता है। यहाँ पे एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, दैट वाज एक्टिव शेल। एक्टिव शेल में जो भी फॉर्मूला आप एंटर करोगे वो फॉर्मूला बार में शो करता है। हम इसको ट्रू एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। Templates are ready-made workbook in MS Excel. It was also true. A worksheet cannot be renamed in MS Excel. ये कह रहा है कि एक वर्कशीट को हम रीनेम नहीं कर सकते MS Excel में, तो इट वॉज फॉल्स। हम MS Excel में एक वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, जिसके स्टेप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लिक ऑन द वर्कशीट बटन, राइट क्लिक, एंड देयर वी गोट अ रीनेम ऑप्शन, और वहां से हम उसको रीनेम कर सकते हैं। द फॉर्मूला इन MS Excel शुड स्टार्ट विद प्लस साइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि जब भी हम MS Excel में कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट कराते हैं तो उस फॉर्मूले के आगे हमें प्लस का साइन लगाना जरूरी होता है। तो वो प्लस का साइन नहीं होता, वो साइन किस चीज का होता है? दैट वाज साइन ऑफ इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स होगा, इसको आप ट्रू करके लिखोगे। द फॉर्मूला शुड बी स्टार्टेड विद द इक्वल टू साइन। देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट। द ऑटो सम फीचर्स काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज। ये क्या कह रहा है कि जो ऑटो सम का फीचर है, ऑटो सम क्या होता है कि आपको टोटल सम करना है। हमें भी पता है ऑटो सम में क्या होता है, हम सम कराते हैं। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज, जो एक रेंज आपने सिलेक्ट की है उसमें कितने सेल्स हैं उनको बताता है, तो दैट वाज फॉल्स। उसके लिए कौन सा फीचर होता है, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं, ना कि ऑटो सम। तो ये आपका फॉल्स है। दोनों तरीके से अगर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ऑटो सम फीचर्स एडिड द नंबर इन द सिलेक्टेड रेंज, या फिर आप लिख सकते हो काउंट फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज। तो इस तरीके से इसके 2 आंसर हो सकते हैं, आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। प्लीज इस तरीके से आंसर कोई भी स्टूडेंट्स ना लिखे कि ऑटो सम फीचर कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज। आप बस नोट लगा के कर दो, तो दैट वाज नॉट अ करेक्ट आंसर जो कि मुझे चाहिए। द डिमांडेड आंसर वाज टू बी करेक्ट एंड अप टू द मार्क। Data can be sorted in both ascending and descending order. That was right. अगर हम sorting feature अप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो ascending order में भी हम उसको sort कर सकते हो और descending order में भी। A to Z भी कर सकते हो और Z to A भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा अल्फा टेक्स्ट डेटा है, अल्फाबेटिक है, या फिर आपका न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर। हियर द नेक्स्ट आपका, द फिल्टर क्राइटेरिया इज डिस्प्ले बाय ब्रिंगिंग द माउस बटन क्लोज टू फिल्टर ग्रुप। ये कह रहे जो फिल्टर क्राइटेरिया है इज डिस्प्लेड बाय ब्रिंगिंग द माउस बटन क्लोज टू द फिल्टर ग्रुप, उसके पास लेके आते ही वो शो हो जाएगा। नो, इट वाज फॉल्स। ये मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी। आपको उस पर क्लिक करना होता है और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं, फिर आप वहां से क्लिक करते हैं, ठीक है। द डेटा कैन नॉट बी शॉर्टेड यूजिंग अ स्पेसिफाइड कलर। फॉल्स। हम डेटा को स्पेसिफाइड कलर करके भी शॉर्ट कर सकते हैं कि हमें ये रेड कलर में हम उनको अलग अलग कलर करके भी शॉर्ट कर सकते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी इज प्रेजेंट ऑन इंसर्ट टैब। कि ये कह रहे जो हमारी फंक्शन लाइब्रेरी होती है वो इंसर्ट टैब में प्रेजेंट होती है। इट वाज फॉल्स। जो हमारी फंक्शन लाइब्रेरी होती है वो हमारी फॉर्मूला टैब में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है? फॉर्मूला टैब में। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो आंसर होगा इसका फंक्शन लाइब्रेरी इज प्रेजेंट इन फॉर्मूला टैब। द फिल्टर क्राइटेरिया इज डिस्प्लेड बाय ब्रिंगिंग द सेम। आपका ये दोबारा रिपीट हो गया तो हम इसको छोड़ देते हैं। एंड द डेटा कैन नॉट बी शॉर्टेड यूजिंग अ स्पेसिफिक, अगेन रिपीट हो रहा है।
नेक्स्ट, वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर वर्कबुक बाय यूजिंग पासवर्ड। तो ये फॉल्स है। हम हमारी MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट, जो भी MS ऑफिस के जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, हम उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। हम अपनी फाइल के ऊपर पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर योर बुक एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड ट्रू फॉल्स, राइट। तो इनको आपको अपनी नोटबुक में भी करना है।